पंचवटी जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। रूबी चिड़िया का कच्चा मकान बुरी तरह से टपकने लगा। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो रूबी चिड़िया का कच्चा मकान टूट जाएगा। इसी चिंता में रूबी चिड़िया उदास बैठी हुई है। मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये बादल कितनी तेज गरज रहा है। बेटा डरो मत, तुम तो मेरे बहादुर बच्चे हो और फिर मैं हूँ ना। फिर डर किस बात का। कुछ देर में ये बारिश बंद हो जाएगी। लेकिन बारिश बंद होने के बदले और भी ज्यादा होने लगी। अब तो रूबी चिड़िया को लगने लगा कि इस घर को अब छोड़ना ही पड़ेगा। वो अपने बच्चों से कहती है, देखो बच्चों, हमें ये घर तुरंत छोड़ना पड़ेगा। ये कभी भी टूट सकता है। हमें किसी सुरक्षित जगह पे चलना चाहिए। रूबी अपने बच्चों को लेकर के किसी सुरक्षित ठिकाने पे निकल पड़ती है। चिड़िया का मकान टूट के नदी में गिर जाता है और बह जाता है। रूबी अपने बच्चों को साथ में लेकर कौओं के घर जाती है। वो उनसे मदद मांगती है। सोना बहन, सोना बहन, सोना बहन, बारिश में हमारा घर टूट गया और बाढ़ में बह गया। क्या आज हम आपके घर रह सकते हैं? बस एक रात के लिए। हम कल सुबह देख लेंगे। देखो रूबी बहन, तुम तो जानती हो कि बारिश कितनी तेज हो रही है और बारिश की वजह से सारे मकान कच्चे हो गए हैं। अगर तुम और तुम्हारे बच्चे अंदर आए तो हमारे घोंसले का वजन बढ़ेगा, जिसकी वजह से हमारा घर भी टूट सकता है। इसलिए मुझे माफ कर दो बहन, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। मैं तो डर ही गया था। मुझे लगा तुम उन लोगों को अंदर बुला लोगी। अच्छा किया जो तुमने उन्हें अंदर नहीं आने दिया, नहीं तो हमारा घोंसला भी टूट के बह जाता। कौवे रूबी की कोई मदद नहीं करते। वो वहाँ से निराश लौट चलती है। तीनों बारिश के पानी और बाढ़ से बचने के लिए किसी ऊंचे से पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। बारिश अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जंगल में चारों तरफ बारिश के पानी और बाढ़ के पानी का कहर मच रखा था। मम्मी, अब क्या होगा? हमारा तो घर भी टूट गया है। फिकर मत करो, सुबह हो जाने दो, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तब तक यहाँ चुपचाप बैठो। तीनों बैठे ही थे कि चिंटू फिसल के गिरने लगता है। चिंटू, मम्मी, और वो बाढ़ के पानी में बहने लगता है। रूबी चिड़िया रोते हुए बस देखती रह जाती है, क्योंकि इस टाइम वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा बच्चा चिंटू बह गया। अगली सुबह बारिश बंद हो जाने के बाद जंगल में काफी सुहावना मौसम था, लेकिन रूबी चिड़िया और उसकी बेटी काफी उदास थे। वो चिंटू को याद कर कर के रोए जा रहे थे। लेकिन रूबी चिड़िया ने हिम्मत नहीं हारी। वो अपनी बेटी से कहती है, बेटा, हमको एक नया घर बनाना पड़ेगा बहुत जल्दी ही, ताकि हम रात को सुरक्षित रह सके। फिर रूबी ने अपना घर बनाना चालू किया। रूबी बड़ी मेहनत से अपना घर बनाने लगी। घर बनाने में उसकी बेटी उसकी पूरी मदद कर रही थी। दोनों माँ बेटियां बड़ी मेहनत से पत्ते ला रहे थे और अपना घर बना रहे थे। वो दोनों नए पत्ते लाने के लिए जा ही रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि चिंटू वापस आ रहा है। अब तो उनकी खुशी का ठिकाना ही ना रहा। चिंटू, मेरा बच्चा। चिंटू बेटा, तुमको सही सलामत देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। तुम कहाँ चले गए थे बेटा? क्या हो गया था? मम्मी, मैं तो बहता ही जा रहा था।
मुझे लगा मैं बचूंगा ही नहीं, लेकिन एक जगह पे मुझे संभलने का मौका मिला और मैं पेड़ की टहनी पकड़ के ऊपर चढ़ गया और मैं बच गया। चिड़िया का घर भी तैयार हो गया था, जो दिखने में काफी सुंदर और मजबूत भी था। अब तो वो लोग अपने शानदार घर में आराम से रहने लगे और कौवे उनसे बहुत ही ज्यादा जलने लगे।